हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल का चैप्टर लाया हूं जिसमें आप एमएस एक्सेल में कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया है एमएस एक्सेल का, जैसे डाटा एंट्री में, डाटा मैनेजमेंट में, फिनेंसिंग, अकाउंटिंग, हर जगह आप डाटा एमएस एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है आपको एमएस एक्सेल। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल में क्या क्या सीखेंगे। पाइवट टेबल सीखेंगे, उसके बाद आप इसमें एच लुकअप, वी लुकअप, सेल कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है, कैसे डिजाइनिंग किया जा सकता है, और इसमें आप बहुत सारा चीज फॉर्मूला सीख सकते हैं, इफ एंड नेस्टेड इफ, बहुत सारा चीज हम लोग सीखेंगे। मैक्रोज, पासवर्ड कैसे लगाना है, हर कुछ सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट आते रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल का सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप एमएस एक्सेल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये है आपका स्टार्ट बटन। यहाँ स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट बटन आप क्लिक कीजिएगा, आपको लिखना होगा एक्सेल, EXC एक्सेल। आप जैसे ही लिखिएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सेल दिख जाएगा। तो आप एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से इंटर मारिएगा तो भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा, या माउस के लेफ्ट क्लिक से आप ओपन कीजिएगा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, माउस से आपका लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हैं और एक्सेल ओपन करते हैं। देखिए, ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया है। यहाँ पे अभी आपसे पूछ रहा है, क्या आप इसको ब्लैंक वर्कबुक आप बनाना, मतलब न्यू वर्कबुक बनाना चाहते हैं। यस, मुझे न्यू वर्कबुक बनाना है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, ये मेरा आपका एक्सेल का सीट आ गया है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं सीट 1 है। यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिएगा, सीट 2 आ जाएगा, फिर प्लस पे क्लिक कीजिएगा, सीट 3 आ जाएगा। अगर आपको बहुत सारा सीट की जरूरत है तो आप प्लस पे क्लिक करके बहुत सारा सीट आप ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आज एक्सेल के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो आप अभी मैं क्लिक कर रहा हूं, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल। ये सेल है, CELL, सेल। इस सेल को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको लिखना होगा तो आप इस सेल पे डबल क्लिक कीजिएगा, माउस से 2 बार क्लिक कीजिएगा तो आप लिखने का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, बहुत सारा टैब के नाम दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग होम टैब के बारे में सीखेंगे। होम टैब जब हम लोग का क्लियर हो जाएगा, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हर चीज के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक्सेल में एक टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप कैसे एक्सेल में कोई चीज वर्ड लिख सकते हैं। तो देखिए, उसके पहले आपको कैसे आप लिखना है वो देखिए। अभी जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, तो जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये लिखने का भी काम हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, लिखाया कंप्यूटर। अब इसको मैं अगर चाहूं तो बड़ा कर सकता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बी है, बी से क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। मतलब ये है कि जो भी आपका टेक्स्ट है, जो अक्षर है, वो आपका बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक कीजिएगा तो आपका तिरछा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आप देखिए, अगर ये साइज अगर आपका छोटा हो जा रहा है तो आप यहाँ से आप देखिए कैसे सेल का साइज, मतलब कॉलम कैसे बड़ा कर सकते हैं। अगर ये सेल का साइज अगर छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको E और F के बीच में ये जो आपका बॉर्डर है, इस पे आप माउस के कर्सर को सिर्फ लेके जाइए और लेके जाने के बाद इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आगे की तरफ ड्रैग कीजिए। देखिए, एक्स्ट्रा जगह आपको मिल गया सेल, पर ये आपका पूरे कॉलम में अप्लाई हो गई। देखिए, ये जो है ना, ये आपका पूरा कॉलम है, ये कॉलम हो गया आपका, और ये आपका रोज हो गया। देखिए, ये आपका रोज हो गया, देखिए ये आपका रोज हो गया, ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रोज हो गया। तो ये क्या है, ये आपका हो गया फॉर्मूला बार। यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूला लगाइएगा वो फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखिएगा, या यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको शो होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये वाले बॉक्स को फॉर्मूला बार। ये हो गया आपका सेल एड्रेस। देखिए, E8 लिखा हुआ, E8 का मतलब है सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस कैसे आप कह सकते हैं, ये देखिए, E जो है ये आपका कॉलम है, ये जो कॉलम है ना, ये E है,
ई हो गया। यहाँ पे जो मैं कंप्यूटर लिखा वो कौन से रोज में है, 5 में। देखिए ये आपका 5 रोज है, तो यहाँ पे आपका 5 लिखा और यहाँ पे ई हो गया। मतलब सबसे पहले आपका कॉलम लिखेगा, उसके बाद रोज लिखेगा, तो ये आपको दोनों मिलके बनेगा E5, ताकि आपका जो सेल का एड्रेस है वो लोकेट। देखिए अभी इसका एड्रेस क्या है कोई बताइए, तो ये है H9, मतलब ये H कॉलम 9 रोज, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपका E कॉलम अब 5 रोज, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ बता देना चाहता हूं आप लोग को कि अगर आपका सेल का साइज छोटा हो रहा है और आप सेल का साइज को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे G और H है, G और H के बीच में जो बॉर्डर दिख रहा है उसको आप ऐसे पकड़ के माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है और पकड़ के आप ऐसे, आपको यहां पर नहीं करना है, आप यहां पर ये चीज नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये यहां पर हेडर पे कर सकते हैं। हेडर में ही आपको ऐसा एरो आएगा और इसको पकड़ के आप ऐसे ड्रैग कीजिएगा, तब ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेम आप जो कॉलम में किए हैं वैसे ही सेम आप रोज में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप 7-8 के बीच की बात करिएगा बॉर्डर में, तो 7-8 में भी आप ऐसे चाहिएगा तो ड्रैग कर लीजिएगा, देखिए बड़ा हो गया। वैसे ही आप हर जगह जहां पे भी आपको जरूरत हो वहां पे आप कॉलम को आप अपना या रोज को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपको कहीं जरूरत पड़े कि मेरा जो आपका हाइट हो वो मतलब विड्थ हो, विड्थ कॉलम का वो इक्वल चेंजेस हो, मतलब सबका विड्थ इक्वल चेंज हो। वो भी कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आप लोग, अगर आपको हर कॉलम का वेट इक्वल रखना है, मतलब कोई थोड़ा सा कम भी नहीं थोड़ा सा कोई ज्यादा भी नहीं, तो आपको इक्वल वेट रखना है, तो वो आप कैसे रख सकते हैं कॉलम का। देखिएगा आपको क्या करना है, माउस को यहां पर लेके जाना है, सबसे पहले हेडर पे ले गए। देखिए अभी माउस का एरो कैसा दिख रहा है, डाउन एरो की तरफ दिख रहा है। अब इसको पकड़ के आपको राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, मतलब यह है कि माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के आगे की तरफ खींचना पड़ेगा और जितना आपको जरूरत है, मान लीजिए कि यहां तक जरूरत है, आप यहां तक ले जाने के बाद छोड़ दीजिए, मतलब माउस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, कहीं पे भी ए के और बी के बीच का बॉर्डर को, या कहीं एफ और जी के बीच के बॉर्डर को, कहीं पे भी किसी भी बॉर्डर, मान लीजिए A to H, आपको कहीं पे भी किसी भी बॉर्डर के बीच में, जैसे F और G के बीच के बॉर्डर पे आप थोड़ा सा जितना आपको जरूरत है उतना वेट आप ले लीजिए। तो आप देखिएगा इक्वल वेट हर कॉलम पे अप्लाई होगा, सिर्फ एक पे नहीं, हर कॉलम पे इक्वल वेट का अप्लाई होगा। यहां तक आप लोग को क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट पे जरूर रिप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मैं कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए अब मैं इसको आपको कॉलम के बाद मैं अब इसको रोज में भी करता हूं। तो रोज में मैं आपको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी मैं आपको हाइट वाइज मैं आपको इसको इंक्रीज करता हूं हाइट। तो जब मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा आपको सारे जितने भी रोज आपके सेलेक्टेड होंगे वो सब पे अप्लाई होंगे। देखिए आपको 1 to 10 जितने भी आपके रोज सेलेक्टेड है सबके हाइट इक्वल चेंज हुए हैं। और अगर मैं इसको फिर से अगर इन फ्यूचर मैं आपको 3 to 15 करता हूं, तो 3 to 15 में मैं आपको इसमें फिर से इसका हाइट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूं। तो देखिए इसका इंक्रीज हुआ, पर 1-2 का इंक्रीज नहीं हुआ है। रीजन ये है कि 1-2 रोज मेरा सेलेक्टेड नहीं था, सिर्फ 2-2 अलाइनमेंट सेलेक्टेड था। देखिए कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको माउस को लेके जाना है और इस हेडर पे, ये जो रोज का हेडर है इस पे आपको क्लिक करना है और इसको डाउन की तरफ माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है और डाउन की तरफ आपको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आप इस हाइट को जितना आप रखना चाहते हैं वहां तक आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम में और अपने रोज को इक्वल वेट इक्वल हाइट से चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक कॉलम को चेंज करना है तो एक कॉलम को भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर इतना छोटा करना है तो सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद सबको ऐसे छोटा कर दिए। देखिए छोटा हो गया। सबसे पहले आपको हेडर पे करना होगा, कभी भी आप ऐसे मत कीजिएगा। अगर ऐसे कीजिएगा कभी भी आपका नहीं वर्क होगा, या ऐसे नहीं करना है, ये नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पर जो ABCD लिखा है ना वहां पे आपको करना है, उसी जगह आपको करना है, यहाँ 1 2 3 पे करना है। आप ऐसे मत कीजिएगा, ये गलत है। 1 2 3 या ABCD पे आपको करना है। क्लियर है? तो चलिए ये हो गया। अब देखिए अगर इनकेस जैसे मेरा ये कंप्यूटर लिखा हुआ है ना है, क्या आपको ये कंप्यूटर एक ही सेल में है कि 2 सेल में? देखिए अभी आप देख रहे होंगे तो लग रहा होगा
कि ये मेरा जो कंप्यूटर लिखा हुआ है ये सिर्फ एक सेल में लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, ये 2 सेल में लिखा हुआ है। देखिए कैसे, जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 सेल दिख रहा है आपको, पर एक्चुअली में इस सेल में नहीं लिखा हुआ है, इस सेल में लिखा हुआ है। देखिए कैसे, जब आप इस सेल पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आपको इस सेल में कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब सेल लिखा हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जब आप देखिएगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में COMPUTER आपका हिडन है, तो हिडन को आप कैसे उसको आप वापस ला सकते हैं। तो देखिए आपको अगर कॉलम को एक्सटेंड नहीं करना है और सेल कम्प्लीट को नहीं चेंज करना है, तो एक तीसरा भी आपको उपाय है, जैसे आप कॉलम को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, अगर आपका कॉलम में 2-3 वर्ड्स का, अगर आप चाहते हैं कि एकदम जितना वर्ड्स है उतना ही का कॉलम ले, तो आपको क्या करना होगा, जैसे ई और एफ के बीच में आपका कंप्यूटर है ना, तो ई और एफ के बीच का जो बॉर्डर है, जैसे ये बॉर्डर है, इस पे आप माउस का लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किए ना, तो आपका कंप्यूटर जो लिखा हुआ है एकदम उतना ही आपका जगह आपका कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा जगह नहीं कंज्यूम करेगा। जितना आपका कंप्यूटर लिखा हुआ है बस उतना ही वर्ड आपका कंज्यूम करेगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत है तो हमको जरूर रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा आपके लिए परफॉर्मेंस करता रहूंगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का क्या यूज है, कैसे यूज करना है, उस चीज के लिए पहले मैं बताता हूं। देखिए सबको ध्यान से, अब मैं यहाँ पे देखिए ये मेरा एक सेल बन गया, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ये आपको करना है, पर अभी मैं आपको फॉन्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर क्लासेस, लिख दिया। जब मैं लिख रहा हूं तो देखिए ये कहां पे लिखा रहा है, सबसे बॉटम में लिखा रहा है ना, सबसे बॉटम में। अगर जब सबसे बॉटम में लिखा रहा है तो आपको इसको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज कैसे चेंज किया जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है, वो पहले सीख लीजिए। उसके बाद मैं आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस, मैंने सिर्फ डबल क्लिक करके कीवर्ड से टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अगर मुझे इससे बड़ा करना है तो यहाँ पे इस 11 नंबर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके 72 ले लिया। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इसमें 100 भी लिख सकते हैं आप, इसको मिटा के यहाँ पे 11 जो है इसको मिटा के आप 100 भी कर सकते हैं। हो गया, एंटर, बाहर चला गया। तो मुझे इतना बाहर नहीं ले जाना है, जितना मुझे जरूरत है उतना ही मुझे लिखना है। तो मैं ये 48 ले लिया, 48 भी ज्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पे 36 ले लेता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे 36 लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, 36 लेने के बाद मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 36 हो गया। अब 36 होने के बाद मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसा करता हूं कि यहाँ पे पहले बोल्ड कर देता हूं। बी से बोल्ड होता है, बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया। आई से इटैलिक, तिरछा हो गया। यू से अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन को रिमूव करना है तो एक बार अनचेक कीजिएगा तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको हाइलाइटर है, मतलब इस आपको पूरा कलर फिल कर देगा, सेल का कलर फिल कर दिया। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट कीजिएगा वो कलर चेंज हो जाएगा। देखिए हो रहा है चेंज। तो मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेंज हो गया। अगर आपको फॉन्ट का साइज को और बड़ा करना है तो ये आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज हो रहा है, देखिए कितना बड़ा हो रहा है। अब इसको छोटा करना है तो देखिए छोटा होगा। ये फॉन्ट साइज डिक्रीज करता है और ये फॉन्ट साइज इंक्रीज करता है। अगर आपको फॉन्ट का डिजाइन चेंज करना है, फॉन्ट नेम चेंज करना है, तो देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, चेंज हुआ ना। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं, आप जो भी फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एरियल ब्लैक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका अच्छा दिखेगा और क्लियर दिखेगा। अब यहाँ से मैं इटैलिक हटा देता हूँ। अगर यहाँ पर अंडरलाइन, आपको डबल अंडरलाइन यूज करना है तो डबल अंडरलाइन यूज कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन यूज करना है तो सिंगल अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब फिर आपको यहाँ पे अगर आपको ये बॉर्डर देना है तो ये मैं आगे बताऊंगा बॉर्डर आपको कैसे देना, अभी इसमें नहीं बताऊंगा। तो यहाँ तक मैंने आपको
फॉन्ट नेम कैसे चेंज किया जाता है, फॉन्ट साइज कैसे फॉन्ट को ग्रो किया जाता है, मतलब फॉन्ट साइज कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे कम किया जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको फिल कलर, कैसे सेल को फिल किया जाता है, कैसे आपको सेल का टेक्स्ट साइज कैसे, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज किया जाता है, वो भी मैं आपको बता दिया। अब आप चलिए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप लोग कभी भी अगर आपको एक्सेल का बनाना होगा तो सबसे पहले आप पेज सेटअप कीजिएगा। पेज सेटअप करने के बाद ही आप, उसके बाद सेकेंड मेथड है, सबसे पहले आपको पेज सेटअप करना होगा, क्योंकि पेज सेटअप से आपका ये होता है कि आप पेज कैसा आप निकालना चाहते हैं वो आपको पहले आपको सेटिंग कर लेना होगा। और सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप फॉन्ट सेट कर दीजिएगा कि ये फॉन्ट हमको चाहिए, ये साइज में चाहिए, अलाइनमेंट मैच कर दीजिएगा। उसके बाद आप टाइपिंग कीजिएगा, प्रॉपर मैनर में आपका टाइपिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर में बताता हूँ कैसे वर्क करेगा। देखिए देखिए अभी मेरा जो ये अलाइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ, अलाइनमेंट अभी मेरा ये कहाँ पे है, बॉटम में है, मिडिल में है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये होता है टॉप, ये होता है मिडिल, ये होता है आपका बॉटम। टॉप मिडिल बॉटम, बोलिए टॉप मिडिल बॉटम, ठीक है। अब देखिए ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया राइट। तीनों का कैसे आपको यूज करना है वो देखिए। देखिए अभी मेरा ये आपको क्या है, बॉटम, बॉटम में सेंटर है। अभी मैं बॉटम में राइट कर देता हूं, तो बॉटम में राइट कॉर्नर चल गया पर बॉटम में चला गया। बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट हुआ। अब वही मैं सेंटर के लिए करता हूं, तो सेंटर लेफ्ट, सेंटर टू सेंटर, हमेशा सेंटर टू सेंटर ही आपको रखना पड़ेगा। आपके ऊपर है, आप जैसा भी रखना चाहते हैं, पर आप देखिए कि वहां पे कौन सा प्रॉपर आपको अच्छा लगेगा। तो सेंटर टू सेंटर रख दिया, सेंटर राइट। वैसे ही आपको टॉप के लिए टॉप बॉटम, टॉप राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट। इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी अब मैं आपको सेंटर टू सेंटर कर देता हूं ताकि ये प्रॉपर सेंटर टू सेंटर आ गया और ये सेल के अनुसार आपको प्रॉपर सेंटर रीड करेगा। चलिए आपने यहाँ तक बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो अलाइनमेंट के ऊपर बताया था, जिसमें आपका जो था टॉप था, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये मैंने तीन प्लस 3 6 अलाइनमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 अलाइनमेंट आपका और है। देखिए वो कैसे वर्क करेगा। पहले आपको सेल को क्लिक करना होगा, जब तक आप सेल को क्लिक नहीं कीजिएगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। देखिए मैं क्लिक कर दिया, अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए देखिए गया ना। अब देखिए मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। देखिए ये पूरा मूव होते रहेगा जब तक आपको सेल के लास्ट में नहीं चला जाता। देखिए मैं सेल के लास्ट तक ले जा रहा हूँ, देखते जाइएगा। सेल के लास्ट तक गया, उसके बाद भी आगे ड्रैग हो रहा है ना, पर सेल के बाहर तो नहीं जा रहा है, सेल के अंदर ही ड्रैग हो रहा है। तो आपको जितना ज़रूरत है उतना ही आप इसको कीजिए और जितना आपको ज़रूरत नहीं है उतना आप नहीं कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक आपका अलाइनमेंट में आपको यहाँ पे मिलता है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं फिर से इसमें लिख लेता हूँ। लिख लिया। अब लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखिए सब कोई, यहां पे आ गया एंगल रोटेशन। मैंने सेंटर टू सेंटर मैच कर दिया, एंगल रोटेशन। अब देखिए कैसे होगा एंगल। देखिए क्या मैंने किया था, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। अब मैं एंगल क्लॉकवाइज करता हूं, देखिए। फिर आपको वर्टिकल टेक्स्ट करता हूं, वर्टिकल के बाद आपको रोटेट टेक्स्ट अप करता हूं, फिर रोटेट टेक्स्ट डाउन, फिर फॉर्मेट सेल में आपको एंगल रोटेशन का ऑप्शन आता है, एंगल रोटेशन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप एंगल से रोटेट भी कर सकते हैं, जिस एंगल में आपको रोटेट करना हो उस एंगल में आप रोटेट कर सकते हैं।
देखिए रोटेट हो गया, जिस एंगल में आप रोटेट करना चाहते हैं उस एंगल में रोटेट हो गया। उसके बाद आपको देखिए फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद मैं आपको wrap text के बारे में बताता हूँ, wrap text का कैसे आपको यूज करना है। तो wrap text देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटे से सेल में लिख रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। देखिए सब न्यू पेज ले लिया। अब मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, wrap text का यूज कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे, डिजिटल कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस। मैं इस सेल पे लिखा हूँ, पर आपको दिख रहा होगा ये कि तीनों सेल पे लिखा हुआ है, पर तीनों सेल पे नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक ही सेल पे लिखा हुआ है। ये दोनों सेल आपका खाली है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इसी सेल पे लिखा हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे wrap text पे क्लिक कर रहा हूँ। wrap text पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जितना आपका सेल का मतलब इस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ उसके हिसाब से वो अपना हाइट को कंज्यूम कर लेगा। और देखिए जैसे ही मैंने इस पे wrap text पे क्लिक किया, देखिए मैं फिर से अंडू कर देता हूँ, अंडू कर दिया। देखिए अभी ये देखिएगा टेक्स्ट का हाइट कैसा है, कम है। अब देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इस पे क्लिक करूंगा ना, ये आपको कंप्यूटर दिख रहा है ना, तो इस पे wrap text नहीं होगा क्योंकि इस पे मेरा टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, मेरा टेक्स्ट सिर्फ लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब wrap text क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे ही मैं क्लिक किया वो चेक किया कि कितना टेक्स्ट का साइज है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया। देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस, आपका जितना टेक्स्ट है उसके हिसाब से वो आपको एरिया जो हाइट है वो आपका हाइट कंज्यूम कर लिया और उस हिसाब से आपको आपका टेक्स्ट को प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया। इस तरीके से आप wrap text का यूज करते हैं। अगर आप सेल से ज्यादा आपका टेक्स्ट लिखा जाता है, एक सेल है छोटा साइज का, उससे ज्यादा आप उस सेल में आप डाटा लिखते हैं और उससे ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, तो आप wrap text के मेथड से आप उसको नीचे भी आप ला सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी फिर से दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस लिखा हुआ है, पर ये जो डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस है ये आपको बाहर चला गया है, बाहर चला गया ना, तो मैं यहाँ पे wrap text पे क्लिक करूंगा ना तो ये नीचे आ जाएगा। देखिए wrap text पे क्लिक किया, नीचे आ गया, क्योंकि वो देखा कि मेरा एक ही सेल में वो पूरा डाटा मुझे फिल कर देना है, तो वो wrap text के करेगा, ठीक है। अब देखिए मर्ज एंड सेंटर का क्या यूज है, मर्ज एंड सेंटर कैसे करेंगे वो भी आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में 4 ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। ये चारों के बारे में जानेंगे कि मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज अक्रॉस क्या होता है, मर्ज सेल क्या होता है, अनमर्ज सेल क्या होता है, कैसे कैसे वर्क किया जाता है वो भी हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर करके देखते हैं। तो देखिए मैं मर्ज एंड सेंटर कैसे वर्क होगा, ये बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। आप अगर जीएसटी इनवॉइस बिल बनाते या कोई भी बिल बनाते या कोई भी काम करते, इसमें आपको मर्ज एंड सेंटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए वो कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका है मर्ज एंड सेंटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया। देखिए इसमें बहुत सारा सेल है, छोटा छोटा सेल आपको बहुत सारा दिख रहा है ना है। तो ये सेल को मुझे मान लीजिए कि मुझे इतना जगह का मुझे अभी जरूरत है, इतना जगह का मुझे अभी काम है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इतना जगह का मैं कैसे यूज करूं एक सेल बना के। देखिए इसमें बहुत सारा है, अगर आप काउंटिंग करने जाइएगा तो बहुत सारा सेल इसके अंदर है, पर मुझे इतना सारा सेल को मिला कि मुझे सिर्फ एक सेल बनाना है, एक सिंगल सेल। तो मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, मर्ज एंड सेंटर आपको एक सिंगल सेल बना के देगा। सिर्फ आपको क्या करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक को पकड़ के ड्रैग करके आपको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है कि हमको कितना एरिया में हमको एक सिंगल सेल बनाना है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मर्ज एंड सेंटर में मर्ज एंड सेंटर। अब हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, देखिए क्या होगा, एक सिंगल सेल बन गया। देखिए इसको कलर फिल करते हैं, सिंगल सेल एक मर्ज हो गया आपको। फिर वही चीज में यहाँ पे आपको सेम, यहाँ पे भी मैंने दोबारा वैसे ही सेम सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने में ये बहुत सारा सेल आपको इसमें दिख रहा होगा। अब इसको भी मैं आपको क्या करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर में जाता हूँ, मर्ज अक्रॉस। देखिए मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस दोनों में अलग है। ये देखिएगा कैसे, मैं इस पे पहले सबसे पहले माउस के, फिर से मैं दिखाता हूँ, आप देखिए माउस के क्लिक से ऐसे मैं सेलेक्ट कर लिया, इतना मैं सेलेक्ट कर लिया। माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के ड्रैग करके उसके बाद ये आपका पूरा इतना सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप क्या कीजिए, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कीजिए। क्लिक हुआ, क्या मिला यहाँ पे आपको जो कॉलम था
वो कॉलम आपका रिमूव हो गया और सिर्फ आपका रोज रह गया। देखिए ये रोज है। देखिए मैं आपको हाइलाइटर से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये रोज दिख रहे हैं आपके, हाइलाइटर हटा दूंगा तो देखिए ये रोज दिख रहे हैं आपके, दिख रहे हैं, पर इसमें कॉलम आपका रिमूव, इसके पहले आपका छोटा छोटा सेल था और कॉलम भी दिख रहा था, पर इसमें कॉलम रिमूव हो गया, सिर्फ आपके रोज रह गए। आया आपको डिफरेंस समझ में? अब देखिए मैं इसको कलर फिल कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं कर रहा हूं, फिर से मैं दोबारा वही काम, माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के उसको ड्रैग करना, मतलब खींचना है, और खींच के जितना आपको जरूरत हो उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर में आपको तीसरा ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं। देखिए मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर दोनों सेम है, सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर दोनों सिमिलर है। ठीक है, देखिए ये भी आपका एक सिंगल सेल बन गया। मैं भी इसको हाइलाइटर से दिखाता हूं। ये भी आपका एक सिंगल सेल बन गया। इसमें जब आप टेक्स्ट लिखिएगा सिंगल लिखाएगा, देखिए लिखा रहा है सिंगल, ये एक सिंगल सेल बन गया। अब देखिए ये मेरा अभी तक मेरा ये एक सिंगल सेल है ना, पर अब देखिए मुझे अफसोस हो रहा है कि गलती हो गया थोड़ा सा, मैं इसको पूरे को मर्ज कर दिया। मुझे इतना जरूरत नहीं था, मुझे इतना मर्ज करने का जरूरत ही नहीं था, मुझे थोड़ा सा करना था। अब मैं बहुत ज्यादा मर्ज कर दिया। अब मैं इसको करेक्शन कैसे करूं? तो देखिए एक उपाय है इसको करेक्शन करने का, आप इसको अनमर्ज कर दीजिए। देखिए कैसे, इसको पहले सबसे पहले सेल जो आपने मर्ज किया है, एक सेल बनाया है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे जाइए, अनमर्ज का ऑप्शन मिलता है, अनमर्ज कर दीजिए। देखिए अब आपका छोटा छोटा सेल हो गया। हाइलाइटर हटा देते हैं। देखिए हाइलाइटर रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे हाइलाइटर गए और यहाँ पे नो फिल कर दिए। नो फिल अगर क्लिक कीजिएगा हाइलाइटर भी आपका रिमूव हो जाएगा। अब नो फिल से आप हाइलाइटर यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब देखिए ये आपका छोटा छोटा बॉक्स में बन गया, क्योंकि मैंने वहां पे अनमर्ज किया है। यहाँ पे जब मर्ज एंड सेंटर है वहां पे मैंने अनमर्ज किया है। तो देखिए जो जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आपको उससे अच्छा वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को बिल्कुल क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहेगा। चलिए आपने यहाँ तक अनमर्ज के बारे में जाना, मर्ज एंड सेंटर के बारे में जाना, मर्ज अक्रॉस जाना, मर्ज सेल जाना, सब कुछ जाना। अब रैप टेक्स्ट भी जाना, मतलब आपने अभी तक जो मेरे साथ आपने इतना देर से समय आपने मुझे दिया है, आपने उसमें फॉन्ट भी सीखा, अलाइनमेंट भी सीखा, फॉन्ट में सारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हर कुछ सीखा। अब इसमें आपने ये भी सीखा, अलाइनमेंट में आपने लेफ्ट सेंटर, सेंटर टू सेंटर, राइट सेंटर, टॉप, मिडिल, बॉटम कैसे करना है, ओरिएंटेशन कैसे करना है, हर कुछ आपने सीखा अलाइनमेंट के ऊपर। ये आपका बेसिक चीज था जो आपने अभी सीखा। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सीट है, अगर प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो और भी बहुत सारा सीट आएगा। इस सीट पे अगर आपको, इस सीट में आपको न्यू सीट लेना है, न्यू सीट नहीं, न्यू सीट आपको यहाँ पे आपको मूव करना है, तो आप ऐसे करके आप उठा के यहाँ पे भी ला सकते हैं। देखिए इस तरीके से लाएं। देखिए सीट 2 आगे चला गया। अब देखिए सीट 1 को पकड़ना है, मतलब माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के ड्रैग करना है, मतलब माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं। जहां जरूरत हो, ये आपको छोटा सा ट्रायंगल वहां दिख रहा होगा, वो ट्रायंगल को आपको यहाँ पर रखिएगा, वैसे ही आपको आगे चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे ये एड्रेस बार है, ये फॉर्मूलाज बार है, ये सेल हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रोज हो गए, इतना आपको बेसिक क्लियर। अब हम बताते हैं आप कैसे न्यू पेज ओपन कर सकते हैं, कैसे न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे बनाया फाइल ओपन कर सकते हैं, कैसे आप सेव कर सकते हैं, कैसे सेव एज कर सकते हैं। देखिए सेव और सेव एज में बहुत अंतर है। जब फर्स्ट टाइम आप किसी फाइल को सेव कीजिएगा ना तो सेव एज करना पड़ेगा, और जब उसी में कोई करेक्शन कीजिएगा, कोई चेंजेस कीजिएगा तो सेव पे क्लिक करना होगा। ये दोनों चेंजेस है। तो फर्स्ट टाइम देखिए मेरा फाइल को सेव करना है, तो हम फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि कौन सा पाथ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कहाँ पे आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मुझे कंप्यूटर में सेव करना है, तो कंप्यूटर पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद भी मुझसे पूछेगा कि कंप्यूटर के अंदर कहाँ आपको सेव करना है, तो मुझे सेव करना है डेस्कटॉप के अंदर, या कोई ड्राइव या पेन ड्राइव, कहीं पे भी आप सेव करना चाहते हैं तो उस पाथ को, उस
एड्रेस को आप सेलेक्ट कीजिए, तो मुझे यहाँ डेस्कटॉप पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर लूंगा, एक न्यू विंडो ओपन होगा। उस विंडो में सबसे पहले पूछेगा फाइल नेम, तो फाइल नेम आपको अपना फाइल का नाम देना होगा। देखिए, जब भी आप फाइल का नेम दीजिएगा, एक नाम दोबारा उसी नाम से फाइल कभी नहीं सेव होगा। आपको हर फाइल का नाम अलग रखना होगा, सिमिलर नाम से। जैसे आपने रखा बुक 1, तो बुक 1 नाम से दूसरा फाइल जब सेव कीजिएगा फर्स्ट टाइम, तो बुक 1 से सेव नहीं होगा, बुक 2, बुक 3 ऐसे करके आप सेव कर सकते हैं। सेम नाम से आपका फाइल कभी नहीं सेव होगा। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिजिटल। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल वर्कबुक। अब देखिए इसका एक्सटेंशन फाइल है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, एक्सटेंशन फाइल .xls, ये हो गया आपका एक्सटेंशन फाइल .xls। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आपको सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मेरा फाइल सेव हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद हो गया। अब मैं इसको बंद होने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पे, ये देखिए मेरा डिजिटल करके फाइल है, ये डिजिटल है ना फाइल। अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फाइल जो मेरा सेव है वो दिखेगा। देखिए ये दिखा ना, इसका मतलब मैं जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारा मेरा फाइल सेव हो रहा है। अब देखिए इसमें कोई फाइल अगर बना बनाया फाइल को ओपन करना है तो ओपन पे जाइएगा। अगर कोई फाइल आपने 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपने बना रखा है, उस फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे जाइए और ओपन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से अपना फाइल को सेलेक्ट, मान लीजिए वी लुकअप को मैंने सेलेक्ट किया, देखिए मेरा फाइल ओपन हो गया। ऐसे ही आप नया पेज लेना चाहते हैं तो फाइल में जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा नया पेज इंसर्ट होगा। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा आपका। क्रॉस का मतलब बंद हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब मिस आपका नीचे चला जाएगा। मैक्सिमाइज मतलब ये आपका विंडो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज आपने समझा। अब देखिए मैं आपको दोबारा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा, पिक्चर कैसे यूज करना है बेसिक के बाद, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, सेव, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, चार्ट, हर कुछ के बारे में बताऊंगा इंसर्ट टैब में, ताकि आपका बेसिक जो है बहुत ही अच्छा आपका हो जाए। तो देखिए यहाँ तक आपने अच्छे से सीखा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और देखिए मैं आपको यहाँ पे फाइल में आपको यहाँ पे आपको प्रिंट भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसा मेरा प्रिंट निकला है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये डॉटेड दिख रहा है, ये डॉटेड बता रहा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 1 पेज है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का आपका 2 पेज, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका 3 पेज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ताकि आपके लिए आगे एक्सेल में पाइवट टेबल, वी लुकअप, एच लुकअप, हर चीज के बारे में आपको मिलते रहेगा न्यू वीडियोस। थैंक यू।